नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर स्थित सुभेक्षा लॉज से एक युवती का शव हुआ बरामद, पुलिस मामले की कर रही जांच। सांची स्थित हेल्थमेड अस्पताल के बाहर संचालक डॉक्टर आर के अग्रवाल के साले की पत्नी ने जमकर किया हंगामा। सिद्धगोड़ा स्थित आकाशदीप प्लाजा मार्केट से पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। और अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी कृष्णकांत प्रसाद के घर में पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। खबरें विस्तार से। आदित्यपुर थाना अंतर्गत आरआईटी मोड़ स्थित सुभेक्षा लॉज से एक 24 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया है। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत आरआईटी मोड़ स्थित सुभेक्षा लॉज के कमरा नंबर 101 से एक 24 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया। मामले की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृत युवती गालोडी की रहने वाली है। बता दें कि उक्त लॉज ओयो द्वारा संचालित होता है, जिसमें बाहर से प्रेमी युगल को आने जाने की छूट होती है। अच्छा, क्या हुआ वहाँ, क्या सुना? अंदर का हम लोग नहीं देखते हैं ना अपना अपने। यहाँ एक महिला की हत्या हुई है, क्या हुई है? हाँ, हम लोग मतलब होम सफाई करने गया तो देखे। क्या वो लेडीज मतलब पलटे होकर सोया हुआ था। पलटी में सोया हुआ जमीन पे? हाँ। मैंने और क्या कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं, कुछ पता नहीं चला। कोई साथ में लड़का बैठा? कितने बजे आप लोग देखे? हम लगभग 6:30 बजे शाम को। इधर सांची के हेल्थमेड अस्पताल के बाहर संचालक डॉक्टर आर के अग्रवाल के साले की पत्नी ने जमकर हंगामा किया। जमशेदपुर के सांची स्थित हेल्थमेड अस्पताल के बाहर संचालक आर के अग्रवाल के साले की पत्नी रचना देबुका ने जमकर हंगामा किया। रचना अस्पताल के बाहर न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठ गई। रचना ने बताया कि डॉक्टर आर के अग्रवाल ने अपने साले बारीपदा निवासी मनोज कुमार अग्रवाल के साथ 2006 में करवाई थी। शादी के बाद एक बेटा और एक बेटी हुई। शादी के बाद से ही आर के अग्रवाल और मनोज दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। लगातार दहेज की मांग करने लगे। थक हार कर साल 2020 में कोर्ट में ससुराल पक्ष के खिलाफ केस किया, पर अब तक ससुराल पक्ष की ओर से किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि पति मनोज और आर के अग्रवाल ने छोटे छोटे सामानों के लिए रुपयों की मांग की। आर के अग्रवाल की पत्नी ने भी शादी में मिला सामान रख लिया। अब जब तक उसे न्याय नहीं मिलता तब तक वह धरने पर बैठी रहेगी। वही मामले को लेकर डॉक्टर आर के अग्रवाल ने बताया कि मनोज ने रचना के साथ क्या किया ये उन्हें मालूम नहीं है, पर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। उन्होंने भी मनोज से संपर्क करने का प्रयास किया, पर मनोज से संपर्क नहीं हो पाया। 15 साल शादी को हो गया, शादी करवाया था ये लोग। बोला था कि कोई भी दिक्कत होगा, इसका खुद का साला है डॉक्टर आर के अग्रवाल का। बोला था अगर कोई भी दिक्कत होगा तो तुम मेरे को आकर के बोलना, बेझिझक बोलना। और शादी कराया गया मनोज कुमार अग्रवाल। शादी कराया मेरा बाप को धमकी दे करके, अगर तुम अपने बेटे का शादी मेरा साला के साथ नहीं करेगा तो हम तुमको मरवा देंगे। ये लोग को पैसा चाहिए। किनको? इन लोग को। आर के अग्रवाल को, डॉक्टर आर के अग्रवाल को भी चाहिए, मनोज अग्रवाल को भी चाहिए, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल को भी चाहिए। दुर्गा प्रसाद कौन? मेरा ससुर है। आपका ससुर है, मतलब मनोज के? वो भी बारीपदा में रहते हैं। हाँ। अच्छा। सबको को पैसा चाहिए। कितना डिमांड कर रहे हैं? डिमांड का कोई बात नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। अभी 1 लाख लेकर के आ जाओ, कोई बात नहीं। 50,000 तो वही लेकर के आ जाओ। 10 लाख रुपया लेकर के आ जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई का शादी हुआ, क्या लेकर के आई? हीरा का अंगूठी लेकर के गए थे। ये मेरे नाना थे ना, ये ले ली मेरे हीरा का। अनीता अग्रवाल, डॉक्टर की भाई। हाँ। अभी नहीं हस्बैंड के साथ में नहीं रहते। हस्बैंड मेरे को धक्का देके घर से निकाल दिया। तब हम 2020 में मेरे को धक्का देके निकाला था जब लॉकडाउन था। यहाँ पे इसलिए बैठे कि 2 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई छिपरी नहीं है। वो मेंटेनेंस देने को तैयार नहीं है। अभी तो पहले मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। डीसी के पास, एसपी के पास, थाना में बाद में जाएंगे, पहले पेट में रहेगा तब तो हम जाएंगे। उधर जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत आकाशदीप प्लाजा मार्केट से 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए तस्करों का नाम अजित बेहरा उर्फ दीपक, सुरेश भाटिया उर्फ अजय भाटिया बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 4 अवैध देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि दोनों तस्कर बाहर से यहां आकर किराए में रह रहे हैं और यहां के अपराधियों को हथियार सप्लाई करते हैं। फिलहाल जो हथियार उनके पास से बरामद किए गए हैं वह बिहार से लाया गया है। उन्होंने बताया कि एक पिस्तौल की कीमत बिहार के बाजार मूल्य के आधार पर 3 से 4 हजार रुपए होती है, जो यहाँ दोगुने दाम पर इनके द्वारा बेचा जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों से इनके द्वारा यहाँ के अपराधियों को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। हर वक्त अलग अलग संसाधनों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। एसएसपी ने बताया कि यह अपराधी किसे हथियार देने पहुंचे थे, कहां से लाए थे, सभी की जानकारी मिल गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके नामों का खुलासा नहीं किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित की गई है। जल्द ही उसका खुलासा भी किया जाएगा। बता दें कि एक दिन पूर्व पड़ोसी जिला सरायकेला खरसवा के गम्हरिया थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। इधर बुधवार को जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र से हथियार सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है। हथियार खरीद करके और शहर के क्रिमिनलों को, शहर के जो असामाजिक तत्व है जिनको हथियार की आवश्यकता होती है, उनको सप्लाई करने का काम करते हैं। इस गिरोह में जो लोग भी शामिल हैं उनमें से 2 लोगों को आज पकड़ा गया है हथियार के साथ। ये दोनों मूलतः उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रहने वाले हैं। ये शहर में भाड़ा पर मकान लेकर के रहने का काम करते थे। आज जो गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई उसमें कुल 4 अवैध हथियार और कुल 12 कारतूस को बरामद किया गया है। इनके पास एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है, जिससे ये हम लोग पता लगा पाए हैं कि ये लोग कहाँ से ला रहे हैं, कैसे खरीदते हैं और कौन कौन लोग इनसे संपर्क में हैं। और विस्तृत इसमें जानकारी हासिल की जा रही है, पूरी डिटेल से इंक्वायरी की जा रही है। इसमें और कई लोगों की होने की संभावना है। शहर के भी कुछ क्रिमिनल्स हैं जो इनके संपर्क में हैं। इनके मोबाइल से बहुत कुछ खुलासा हुआ है। तो एज ऑन डेट हम लोग 2 लोग को पकड़ पाए हैं और बाकी लोगों के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मूलतः ये लोग बिहार से ला करके जमशेदपुर के शहर में सप्लाई करते हैं हथियार। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस ने अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी कृष्णकांत प्रसाद के सुनारी स्थित 2 आवास में न्यायालय का इश्तेहार चिपकाया। 1 महीने के भीतर आरोपी को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि कृष्णकांत प्रसाद ने विगत दिनों मानगो निवासी एक युवती को अश्लील मैसेज मोबाइल पर भेजा था, जिसके बाद युवती के पिता ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में कृष्णकांत फरार है। बुधवार को न्यायालय के आदेश के तहत मानगो थाना पुलिस ने कृष्णकांत के सुनारी स्थित भाड़े के घर एवं पैतृक घर दोनों में ही इश्तेहार चिपकाया। साथ ही 1 महीने के भीतर न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। थाना अंतर्गत एक प्रियासी कुमार की लड़की है, जिनके साथ यहाँ के जो अभियुक्त हैं कृष्णकांत प्रसाद, उनके द्वारा उनके मोबाइल हस्बैंड के मोबाइल पे अश्लील मैसेज या वीडियोग्राफी भेजने के संबंध में साजिश होते समय माननीय थाना में यह कांड दर्ज हुई थी, जिस विरुद्ध में इनके ऊपर माननीय न्यायालय द्वारा इश्तेहार अधिपत्र निर्गत हुआ है। इनके दोनों पते पर, एक किराए के मकान पे जो मनमोद बस्ती में है, मकान नंबर 720, और दूसरा इनका अपना जो घर है 1079। इस दोनों जगह पे हम लोगों ने इश्तेहार चिपकाया है और उसको माननीय न्यायालय द्वारा बताया गया है कि 1 महीना के अंदर आप सशरीर उपस्थित हुए न्यायालय में, अन्यथा कोर्ट की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। और खड़गपुर के नीमपुरा में सड़क पर लगे जाम से फंसे टाटा नगर के 1000 से अधिक लोग। झारखंड के बॉर्डर पर 50 से अधिक बसें कर रही है जाम खुलने का इंतजार। कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति घोषित करने को लेकर लगा है 72 घंटे का जाम। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में नीमपुर गांव के पास कुर्मी समाज के लोगों ने 72 घंटे का जाम लगाया है। कुर्मी समाज के हजारों लोग सड़क पर जाम लगाकर बैठे हुए हैं। इसके कारण कोलकाता टाटा रोड पर बुधवार को भी आवागमन ठप रहा। ट्रेन कैंसिल होने के बाद कोलकाता में फंसे जमशेदपुर और रांची के लोग बस के जरिए जमशेदपुर आ रहे थे, लेकिन यह बसें भी नीमपुर गांव में खड़ी हो गई है। बसों पर बैठे जमशेदपुर के यात्री बताते हैं कि मंगलवार की रात 1:30 बजे उनकी बसें नीमपुर पहुंची तो देखा यहां कई बसें पहले से खड़ी हुई है। 15 से अधिक बसें जाम में फंसी हुई है, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कुर्मी समाज के लोग बीच सड़क पर धरना देकर बैठे हुए हैं। जमशेदपुर के 6 थाना प्रभारी को एसएसपी प्रभात कुमार ने स्थानांतरण किया। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इनमें 6 पुलिस पदाधिकारी हैं, जिन्हें स्थानांतरित कर एक से दूसरे थाने में पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में एसएसपी की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार बिरसा नगर के थाना प्रभारी तरुण कुमार को बिष्टुपुर थाने में पदस्थापित किया गया है, जबकि बिष्टुपुर थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक प्रभात कुमार को बिरसा नगर थाने की कमान सौंपते हुए
थाना प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह उलीडी ओपी प्रभारी मेघनाथ मंडल को सिद्धगोड़ा थाने में पदस्थापित किया गया है, जबकि टेल्को थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक विनोद टुड्डू को स्थानांतरित करते हुए उलीडी ओपी प्रभारी के रूप में कमान सौंपी गई है। पटमदा थाना प्रभारी अशोक राम का स्थानांतरण जमशेदपुर पुलिस केंद्र में किया गया है। उनके स्थान पर सीतारामडेरा थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार सिंह को पटमदा थाना प्रभारी बनाया गया है। झारखंड ईंट निर्माता संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बंगला ईंट भट्टा प्रतिबंधित रहने के बावजूद भी धड़ल्ले से चल रही है, प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष एल.आर. शर्मा ने कहा कि हम लोग चिमनी भट्टा लाइसेंस लेकर चला रहे हैं और कुछ लोग धड़ल्ले से चोरी चुपके बंगला ईंट भट्टा संचालन कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। इस मामले को लेकर हम लोग विभाग और मंत्री को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। वहीं पूर्व में जो हम लोग की मांग थी, सरकार ने अब तक नहीं माना है। जल्द एक बड़ा आंदोलन झारखंड ईंट निर्माता संघ कर सकते हैं। हम लोग का ईंट निर्माण दो पद्धति से होता है, एक चिमनी के द्वारा, एक बंगला भट्टों के द्वारा। शुरू से आ रहा दोनों तरीके से होता है। कुछ सालों पहले सरकार के द्वारा बंगला भट्टों को प्रतिबंधित कर दिया गया और बंगला भट्टे पूरे स्टेट में अब गैरकानूनी हो गए उनको चलाना। उनको न तो परमिट मिलता है, न उनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है, न उनका सीटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है, न वो जीएसटी का भुगतान करते हैं। ऐसी हालत में उन बंगला भट्टे इतने ज़्यादा असंख्य हो गए कि हम लोगों से कई गुना ज़्यादा में, और उन लोगों को अवैध कोयला, चोरी करके कोयला कोलफील्ड में ज़्यादा है। इसके वजह से वो लोग सस्ते दर में ईंटा बेच देते हैं और हम लोग चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हम लोग सरकार को कहे, जब आपने उनको प्रतिबंध कर दिया है तो उन पर कार्रवाई कीजिए, उनको बंद कराइए, और वैसा अगर आप नहीं करेंगे तो ये साल हम लोग ईंटा भट्टा नहीं चलाएंगे। और सरकार अगर हमारे प्रेयर को सुन लेती है, मान लेती है और बंगला भट्टों पर कार्रवाई करती है तो हम लोग अपना भट्टा चलाएंगे। पढ़ाई करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। यह जीता जागता उदाहरण सोनारी बालीचेला स्कूल में देखने को मिला, जहां क्षेत्र के कई महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल पहुंच रही है। सामाजिक संगठन अभय बनर्जी फाउंडेशन के द्वारा क्षेत्र की महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल की शुरुआत की गई। अगर महिला को सशक्त करना है तो पहले शिक्षित करना जरूरी है। वहीं स्कूल में शिक्षिका के रूप में पूनम वर्मा को नियुक्त किया गया है। इधर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आई घरेलू महिला का कहना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और बच्चे घर में क्या पढ़ रहे हैं वह हम लोग को समझ नहीं आता है। बच्चे को पूछते हैं पढ़ लिया, तो बच्चे बोलते हैं हाँ पढ़ लिए, लेकिन क्या पढ़े पता नहीं। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वह कम से कम हम जान सकते हैं। वहीं एक दूसरी महिला का कहना है कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम शिक्षित नहीं है तो हम बच्चे की शिक्षा के बारे में क्या जान सकते हैं। ऐसे में हम पढ़ाई करके कम से कम साइन करने या फिर बिजली का बिल या फिर बैंक में जाकर अपने कार्य कर सके। वहीं उनका कहना है कि अगर हम पढ़ लेंगे तो ये समाज और इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। वहीं इस स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि मुझे तो इन लोगों की उत्सुकता पढ़ाई के प्रति देखकर मेरी उत्सुकता खुद इतनी बढ़ गई है, मैं स्वयं आकर स्कूल में मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही। वहीं शिक्षिका ने कहा शिक्षा का कोई अंत नहीं है। बहुत कुछ सीखना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, क्या कि जो हमारे बच्चे हैं अभी तो हम लोग उन लोग को इंग्लिश मीडियम में सिखाना चाहते, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस वजह पहले का जो है हम लोग तो पढ़ाई लिखाई कुछ जानते नहीं थे। उस टाइम गरीबी स्थिति ऐसे था और हम लोग चाहते हैं कि जो हम नहीं सीखे, जो नहीं पढ़ सके हैं, हम लोग के बच्चा जो बुजुर्ग है वो लोग को भी हो सकता है हम लोग साइन भी हम लोग सीखे और साइन भी करा सकें। ज़रूरी होता है कि हम लोग को कहीं बैंक जाना है तो बच्चे लोग को लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे क्या है कि साइन करना है, स्पेलिंग गलत हो जाता है, उसके वजह से हम लोग को बार बार फॉर्म में फिर डबल भरना पड़ता है। ऐसा ऐसा कुछ कारण है सर, इसीलिए हम लोग बहुत सीखे और पढ़ाएंगे और आगे बढ़ के समाज सेवा भी हम लोग करना चाहते हैं। बच्चा लोग गलत पढ़ देता है, हम लोग को तो पढ़ने नहीं आता है, तो सही में हम बच्चा लोग क्या गलत पढ़ रहा है कि सही पढ़ रहा है हम लोग को मालूम नहीं चलता है। बाबू पढ़ाई किया, हाँ कर लिए, क्या किए, माँ आपको तो आता ही नहीं तो आप क्या जानिएगा जब हम क्या किए बोल के। वही चीज़ हम लोग सोचने के लिए हम लोग पढ़ने आए हैं। जब बच्चा लोग का कोई भूल है तो हम लोग सोच सके। मुझे तो इन लोग की
उत्सुकता देखकर इतनी उत्सुकता बढ़ गई है कि मैं जब सुना कि बनर्जी साहब ने ये प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम फिर से शुरू किया है। पिछले 2 साल से इन लोग अपने घरों में बंद रह गए, बच्चे भी हैं जो कोरोना की वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे और मोबाइल के जरिए किसी तरह से पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा था। तो बनर्जी साहब ने जैसे ही ये बात स्कूल में कहा और मैम ने मुझे ये बात बताया, तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि ये सेवा मुझे ही करना है, क्योंकि मैं पहले भी इन लोगों के साथ जुड़कर और ये सेवा दे चुकी हूँ। और शिक्षा देना, ये मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने को पहले क्लीन कर रही हूँ। मुझे इसमें इतनी खुशी हो रही है कि शिक्षा का तो कोई अंत है नहीं कि जिसको पाने की उत्सुकता जैसे इन लोग रख रहे हैं कि मेरे बच्चे कहीं गलत कर रहे हैं, उसको सुधारना है। मुझे ये लग रहा कि मैं इतने बच्चों के साथ हम भी जुड़कर इनसे भी कुछ सीख रहे हैं, इनकी उत्सुकता से सीख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बुधवार को भाजपा जिला किसान मोर्चा के द्वारा मेगा कोविड वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। कदमा के शास्त्री नगर स्थित तरुण संघ क्लब में इसका आयोजन किया गया। कैंप में दूसरे एवं बूस्टर डोज तमाम नागरिकों को लगाया गया। मोर्चा के कोषाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत मानवता की सेवा की जा रही है और इसी के तहत इस मेगा वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया है। लगातार 5 घंटों में यहां लगभग 300 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। और इस पखवाड़ा के उपलक्ष्य में हम लोग कोविड टीकाकरण करा रहे हैं। जो वैश्विक महामारी था, मोदी जी का इस पर काफ़ी ध्यान था, तो ये अपना सेवा पखवाड़ा में इसको लिस्टिंग किया गया था कि ये कार्यक्रम कार्यकर्ता के द्वारा समाज के हर जगह जाके करने का है। तो इसी दरमियान में हम यह कार्यक्रम रखे और काफ़ी संख्या में लोग बूस्टर डोज, सेकेंड डोज लेने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। इस दुनिया में कुछ इंसान का प्रॉपर्टी खो जाता है, कुछ इंसान का पैसे भी खो जाते हैं। मेरे जीवन से कुछ समय खो गया है। माय नेम इज राजा। It's my order. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters, sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom.
पार्टी में ओरिजिनल फूल सजाना, पॉलिटिकल स्टेज सजाना, बर्थडे का सजाना, वेडिंग बेड नाइट सजाना, सेहरा, गजरा, माला, जयमाला, टोटल काम करेंगे। जितने भी ओरिजिनल फूल का, आर्टिफिशियल फूल का काम होगा वो टोटल हम लोग काम करेंगे। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नए नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज के समक्ष मुख्य सड़क में फैले गंदगी के अंबार एवं स्थानीय युवकों के द्वारा अड्डेबाजी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मानगो नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन किया, साथ ही एक मांग पत्र सौंपा। परिषद के छात्रों ने कहा कि वर्कर्स कॉलेज मानगो क्षेत्र का प्रमुख कॉलेज है, लेकिन यहाँ प्रवेश करने वाले मुख्य सड़क में गंदगी का अंबार है। मुख्य सड़क में गड्ढे भरे हुए हैं, जहां पानी भरा रहता है और आने जाने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पास में एक शौचालय है जो बंद रहता है और वहां स्थानीय युवक अड्डेबाजी करते हैं और आने जाने वाले छात्राओं के साथ छेड़खानी भी करते हैं, जो एक विकट समस्या है। इन्होंने मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के द्वारा बार बार ज्ञापन दिया गया है मानगो नगर निगम के पदाधिकारी को। इससे पहले के जो पदाधिकारी थे उनको भी दिया गया, वर्तमान के पदाधिकारियों को बार बार चेताया भी गया है। उनको बताया गया है कि भाई साहब एक बार आप आकर के देख लीजिए कि हमारे कॉलेज के बाहर के जो सड़क है वो सड़क में गंदगियों का अंबार पड़ा है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। काफी बार कहने के बाद भी ये गड्ढों को मरम्मत नहीं किया जा रहा है, ना कचड़ों को उठाया जा रहा है। कचड़ा उठाया तो जाता है लेकिन 10-15 दिन के बाद, जिसके वजह से कॉलेज के बाहर इतनी गंदगी रहती है और इतना गंदगी महकता है, जिसके वजह से लोगों को नाक बंद करके कॉलेज आना पड़ता है। कोई परिवेश स्वच्छ ना होने के कारण विद्यार्थी पढ़ने में असंकोच करते हैं। हमारे कॉलेज के मेन गेट के सामने आप अभी देखेंगे, आएंगे तो वहाँ एक एटीएम मशीन भी लगा हुआ है। वहाँ नियमित रूप से आसपास के लोग कचरा डालते हैं। उससे इतना दुर्गंध होता है कि हम लोग जब आते हैं पठन पाठन करने के लिए महाविद्यालय की ओर, तो बच्चे भी परेशान होते हैं। कोई बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, कोई प्रोफेसर आते हैं किसी एकेडमिक काम में, वो भी परेशान होते हैं और एक सैंक्टिटी नहीं लगता कि यहाँ शिक्षानुष्ठान है। इस पर हम लोग कई बार मानगो नगर निगम को अनुरोध किए हैं कि आप कचरा वहां से नहीं डालने का प्रयास किया जाए और उस स्पेस को कम से कम एक बगीचा के लिए उसको रूपांतरित कर दिया जाए ताकि फूल पौधा लगे। सुनारी स्थित राजस्थान भवन प्रांगण में पूर्वी सिंहभूम अग्रवाल सम्मेलन की ओर से अग्रसेन जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सोनारी स्थित राजस्थान भवन प्रांगण में पूर्वी सिंहभूम अग्रवाल सम्मेलन की महिला शाखा की ओर से अग्रसेन जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। अग्रसेन जयंती बर्थ एनिवर्सरी है हमारे हिंदू किंग अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज को हम श्री कृष्ण के बराबर मानते हैं और इन्होंने ही हमारे अग्रवाल कास्ट की ओरिजिन किया था। इन्होंने हमारे अग्रवाल कास्ट को, और इस अग्रसेन जयंती को हम 4th डे ऑफ अश्विन मंथ में मनाते हैं। ये अग्रसेन जी इक्वालिटी में भरोसा रखते थे और रिफ्यूज़ करते थे कि एनिमल्स का स्लॉटर नहीं होना। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और करंट अफेयर्स पे सवाल होंगे, उस पे हम प्रश्न देंगे और उसी सीट पर प्रतियोगियों को उत्तर लिखना है और बाद में हम विजेताओं का घोषणा करेंगे। और जमशेदपुर के सुंदरनगर में अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के सुंदरनगर में अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पोटका विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू समेत कई मुख्य लोग शामिल हुए। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि एक अच्छी पहल है जो मारवाड़ी सुंदरनगर शाखा के द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गरीब लोगों को दूर जाना नहीं पड़ेगा। महिला मंडल है मारवाड़ी समाज की, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज के बीच में गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए इस प्रकार का मेडिकल कैंप लगाकर, आई कैंप लगाकर उन लोगों का सेवा करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सुंदरनगर में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों की ECG, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इत्यादि का जांच मुफ्त किया जा रहा है, साथ ही दवाई का वितरण भी मुफ्त किया जा रहा है। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा, हमारे पितामह से भी आग्रह करूंगा कि पूरे सुंदरनगर वासी, पूरे झारखंड वासी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हम सबों को अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर स्थित सुबेक्षा लॉज से एक युवती का शव हुआ बरामद, पुलिस मामले की कर रही जांच। सांची स्थित हेल्थ मेड अस्पताल के बाहर संचालक डॉक्टर आर के अग्रवाल के साले की पत्नी ने जमकर किया हंगामा। सिद्धगोड़ा स्थित आकाशदीप प्लाजा मार्केट से पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। और अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी कृष्णकांत प्रसाद के घर में पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।